नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं, जहां पर अमनदीप सिंह बोपेरा है और पूरे लोग जो खड़े हैं, युवा जो विक्टिम है, जिन्हों वीजा के नाम पर इन्हें लूटा गया, इन्हें ठगा गया है और अलग अलग तरह की यहाँ पर वीजा कंसल्टेंसी कंपनी खुली हुई है। सबकी बात नहीं करेंगे, पर कुछ है वो सिर्फ पैसे लेकर अपनी लग्जरी के लिए लोगों को लूट रहे, गरीबों को लूट कर उनके पैसे लूट के आगे से कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। बंद करो भाई, बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, चोर बाजारी बंद करो। GMT अब्रॉड, GMT अब्रॉड, सोनिया, सोनिया देवी, अभिनंदन थापा, लुटेरा अभिनंदन, लुटेरी, जम्मू के पट्टी बबली, जम्मू के पट्टी बबली, चोर बाजारी, लूट बाजारी, जम्मू के पट्टी बबली को PSA लगाओ, बंद करो भाई, बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, चोर बाजारी बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। इस समय की तस्वीरें आपने देखा, सुबह अमनदीप सिंह बोपेरा ने सुबह एक प्रेस वार्ता की थी और अभी देखिए शाम होते होते कितने और लोग इसमें आ गए, जो भी कंसल्टेंसी कंपनी के नाम पर लोगों को अभिनंदन थापा, जम्मू के पट्टी बबली, जम्मू के पट्टी बबली, चोर है भाई, चोर है, चोर है, एजेंट माफिया, चोर है, एजेंट माफिया, चोर है, एजेंट माफिया, चोर है। जम्मू के बच्चों का भविष्य बचाओ, इन पे कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। लगातार इन बच्चों को, इन युवाओं को ठगा जा रहा है, खासकर जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं। बिल्कुल पहले JMD के नाम से कंपनी खोली गई थी, जो जगह लगातार हमने जिसका आपको लाइव विजुअल भी बताए थे। गांधीनगर में पिछले साल की बात कर किस तरह से 3 परिवारों के बच्चों को लूटा था, उनकी माओ ने जेवर बेचकर, अपनी जमीनें बेचकर इन्हें पैसे दिए थे। बाद में उन्हें वहां पर छोड़, जहां पर वो गए थे बाहर की कंट्री में, वहां पर उनका कोई भी, यानी यहाँ पे कहा गया था आपको वर्क वीजा देंगे। जब वीजा वहां पहुंचे तो इन्हें टूरिस्ट वीजा दिया गया था। जब इसे रिन्यू करने के लिए कहा तो इन्हें वहां पे इनकी फोन बंद कर दिया गया था। वो बच्चे बड़ी मुश्किल से, फिर उसके बाद उनसे वीडियो बनाई जाती, फिर वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ भागते हैं। तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी हो रही है। मत इनके झांसे में आइए। और ये बंटी बबली कौन है जम्मू के, सुबह भी इनके खिलाफ एक प्रेस वार्ता हुई थी, अब फिर से पर जो इनको पैसे देते हैं और उसके बाद और देखिए कितना पट्टी बबली, जम्मू के ठग, जम्मू के ठग, पट्टी बबली, JMD अब्रॉड कंसल्टेंसी, वीजा पोस्ट कंसल्टेंसी, A1 कंसल्टेंसी, JMD कंसल्टेंसी। ये वो कंसल्टेंसी एक ही व्यक्ति की, एक ही बंटी बबली की कंसल्टेंसी है और लगातार अलग अलग नाम देके लोगों को किस तरह से, खास करके बॉर्डर के एरिया से युवा को ठगा जाता है। 15-15 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख उनसे लिया जाता है, कैश में लिया जाता है। सोनिया देवी पर PSA लगाओ। अब उनकी भी खैर नहीं है, जो 18-18 लाख रुपया, 15-15 लाख रुपया, 14-14 लाख रुपए के नाम से लोगों को ठग रहे हैं। अब वो भी ध्यान में रखिएगा। जम्मू के लोगों का भविष्य बचाओ, अमनदीप जी, कौन है बंटी बबली? देखिए, हमने आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभी हम आए हैं तो अभी जो है अंदर SHO साहब है नहीं है। और ये आप देखिए, ये इतनी कहते हैं कि इतनी धड़ल्ली है, इतना इसका नेक्सस है कि ये आज इंटरव्यू भी दे रही है मीडिया चैनल्स में आके। और मैं मीडिया चैनल से भी कहना चाहता हूं कि कम से कम काउंटर सवाल तो करते उससे कि इन लोगों का पूछते तो सही कि उनके पास क्या अथॉरिटी है। वहां कुछ चैनल गए हैं, वो अपने कमेंट्स चेक कर लें, उनके नीचे जो कमेंट्स आए हैं कितने उसके फेवर में हैं। मतलब कि मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, इन गरीब बच्चों का, जिनकी माओ ने गहने बेचे हैं, जिनके बाप ने जमीन बेची है, उनका तो कुछ करो।
आपको एक ही बता दूं, ये एक कंसल्टेंसी नहीं है, अभी एक और कंसल्टेंसी के एक और जो है, एक और कंसल्टेंसी की लूट 60 लाख का गबन है। आरएसपुरा में साउथ कोरिया के नाम पे हो रहा है, 15-15 लाख रुपया लिया जा रहा है। टूरिस्ट वीजा 5000 फीस नहीं है साउथ कोरिया की, वहां पे लोगों को 15-15 लाख लेके लूटा जा रहा है। ये पूरे जम्मू में एक बहुत बड़ा नेक्सस हो रहा है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, एसपी एसएसपी जम्मू से अनुरोध करते हैं, अगर आपने सिट नहीं बिठाई 2 दिन के अंदर तो हम पूरा हाईवे जाम करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास और कोई जो है वो रह नहीं गया। शातिर लोग हैं, ये कैश में लेते हैं, ऑनलाइन देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, उससे 8 लाख रुपए लिए इन्होंने कैश में, और अलग अलग अकाउंट्स पे लेते हैं पैसे। और मुझे ये समझ नहीं आती, आप देखिए कि जिसके खिलाफ 5-6 FIR हो गई हैं, यहाँ 7-8 FIR तो हमारी तरफ से ही हो गई हैं, उस पे PSA नहीं लग रहा अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पे भी लिया तो पुलिस फटाफट बुला लेती है। बिल्कुल, जैसे वो मैं आपको अर्निया का लड़का बताया था, 20,000 था, उसको फटाफट उसके घर पे पहुंच गई थी, और गालियां निकालती है। कुछ लोग तो ऐसे एजेंट है जो गोलियां मतलब हथियार लेकर जाते हैं। बिल्कुल मैम, क्या ही है? ये इतना बड़ा गुंडागर्दी का एक नेक्सस हो गया है जम्मू में, हर कोने में, खासकर गांधीनगर और त्रिकुटा नगर, शास्त्री नगर में, हर गली मोहल्ले में जो है ये कंसल्टेंसियां खुल गई हैं, लुटेरे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जम्मू में कोई भी वर्क वीजा नहीं दिलवा सकता किसी को, किसी भी कंट्री का, क्योंकि इतनी देर से किसी ने आवाज, किसी को पता ही नहीं था कि वर्क वीजा। देखिए ये लूट चल रही थी, शायद इसमें कुछ लोग भी शामिल होंगे, लेकिन अब यह है कि अब हमने मोर्चा खोल लिया है, और हम चाहते हैं सबसे पहले सोनिया देवी को एग्जाम्पल बनाया जाए, उसके खिलाफ जो है PSA लगाया जाए। आज पुलिस जो है छोटे छोटे चोरों को, कोई चेन स्नैचर को, कोई चिट्टे वाले को पकड़ के जी नुमाइश करती है, तो पुलिस इन लोगों के खिलाफ कार्य क्यों नहीं करती जो करोड़ों रुपए लूट रहे हैं दुनिया के? ये पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सब जो आए हैं आपको भी ठगा गया हुआ है। मैम हमारे दोस्तों को ठगा गया हुआ है। मैम हमारे आरएसपुरा में भी कहीं ठग बैठे हुए हैं, 10-10, 12-12 करोड़ लेके जम्मू से फरार हैं, दिल्ली जाके बैठे हुए हैं। मैम बच्चे मीडिया के सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि वो बेइज्जती महसूस करते हैं। क्या नाम है? मैम ठगों का नाम थोड़े ही दिन में उनका भी खुलासा आरएसपुरा में जाके करेंगे मैम, लाइव आके करेंगे, थोड़े ही दिन की बेटे, 1 हफ्ते तक फिर करेंगे हम। और जो जिनके साथ ये ठगी बजी हुई है, जो बच्चों को बाहर भेजा था, बेचने के लिए पैसे लिए गए थे, दिल्ली जाके घुमा के घर पे ले आते हैं, कहते हैं फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और बच्चे जब घर पे आते हैं घर से बाहर नहीं निकलते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनकी फैमिली जिन्होंने, मैम बच्चा इसलिए सामने नहीं आता, मीडिया के सामने, लोगों के सामने इसलिए नहीं आना चाहता क्यों वो ये समझता है किसी ने अपने माँ बाप की गहने बेची होते हैं, किसी ने जमीन बेची होती है, किसी ने अपने मामू से पैसे लिए, किसी ने चाचू से लिए, किसी ने बैंक से लोन लिया होता है। मैम कोई भी सामने नहीं आना चाहता कि इंसल्ट होती है, इंसल्ट फील करते हैं। मैम उसके अलावा बच्चे इसलिए सामने नहीं आते, लोग पूछते हैं, रिश्तेदार ताने मारते हैं, तूने कनाडा जाना था ना, तू गया नहीं अभी तक। मैम वो कैसे, यही चीजें देख के वो डिप्रेशन में चले गए हुए हैं। मैम कुछ बच्चों ने अभी तक सुसाइड कर लिया हुआ है, और कुछ बच्चे डिप्रेशन में घर पे बैठे हुए हैं, माँ बाप परेशान है। मैम बताओ आप, इन ठगों के खिलाफ मैम पर्चे दिए जाते हैं, इन ठगों के खिलाफ मैम कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हमारे आरएसपुरा के विक्रम चौहान युवा जट सभा के प्रेसिडेंट, मैम इन्होंने खुद जाके DSP ऑफिस में जाके पर्चा दिया था, मैम कुछ नहीं हुआ। एजेंट दिल्ली चले गए 15-15 करोड़ लेके। मैम बच्चे, मैम होता है, मैम पुलिस कार्रवाई करे, मैम होता, चिट्टे वालों का नहीं हो रहा हाल। मैम पीला पंजा अगर उनके घर पे चल रहा है तो पीला पंजा ही एजेंटों के घर पे चलना चाहिए। मैम अभी अंदर भी देख रहे हैं आप, मैं अभी भी एजेंट आए हुए हैं, अंदर ठग बैठे हुए हैं, अंदर मैं लूटा हुआ 8 पुलिस स्टेशन के अंदर ठगाए हुए हैं। वो 60 लाख की ठगी की हुई है जेके इंटरनेशनल वालों ने। मैम हमारे आरएसपुरा में भी इतने नहीं है, बहुत सारे एजेंट है। मैम लोग उन्हें करेंगे नंगा, मैम नंगा करेंगे 1 हफ्ते तक, मैम जरूर करेंगे, 1 हफ्ते तक जरूर करेंगे। मैम जब पैसे वापस ले जाते हैं, मैम गोलियां दिखाते हैं, आगे से दाड़े मारते हैं, मैम कहते जा कर ले जो करना है। मैम बच्चे घर से निकलते, मैम कई बच्चे दिल्ली से घर पे आए हुए हैं, मैम घर से निकलते, उनके माँ बाप भी डिप्रेशन में, बच्चा मर ना जाए। अमनदीप जी, कई लोग, कोई बच्चे हैं जो सामने नहीं आना चाहते, उनको क्या कहेंगे जो जिनके साथ ठगी भी हुई है, अभी तक वो आए नहीं है मीडिया में? देखिए मैं उनको बता देना चाहता हूं, अगर वो सामने नहीं आएंगे शर्म के मारे, तो यकीन जानिए पैसे तो डूबे ही हैं,
और उनकी वजह से और भी बहुत सारे लोगों के साथ ठगी करेंगे ठग। आज तक देखिए पिछले 2-3 साल से ये नेक्सस चल रहा था। आज हमने आवाज उठाई तो आज इतने भाई सड़कों पे आए हैं। आपने कितनी बार आवाज उठाई, लोग नहीं आते हैं। हमारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं उसका मसला है तो होने दो। ये भूल रहे हैं कि जो आग पड़ोसी के घर पे लगी है वो कल को आपके घरों तक भी आएगी। आरएसपुरा तो खासकर इसकी हब बन चुका है। यहाँ हमें बताया गया कि जो वीजे 5-5, 6-6 हजार रुपए में लगते हैं उसके लिए 15-15 लाख रुपए लिया जा रहा है टूरिस्ट वीजे का। टूरिस्ट वीजा सिर्फ 5,000 6,000 फीस है उसकी, लेकिन यहाँ पे यही और रशिया का वीजा फ्री है टूरिस्ट। उसके लिए सोनिया देवी 5-5 लाख इन बच्चों से ले रही है और उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग रशियन माफिया के साथ मिलकर उन बच्चों के से जो है 8-8 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई। 24 घंटे काम करा, मैं कह रहा हूँ 20-20 घंटे काम कराया जा रहा है उससे। और एक जो है एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें हो सकता है कुछ निचले स्तर के अधिकारी हैं। पूरे जम्मू को उठना पड़ेगा। ये सिर्फ युवा जट सभा या मनदीप बोपारा या दैनिक शिव टाइम का मसला नहीं है, ये उन सब का मसला है जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं। कल को उनके बच्चों ने बाहर जाना है। यही ठग जो है आपको लूटेंगे, आपके घर वाले को लूटेंगे, आपके रिश्तेदारों को लूटेंगे। इसलिए एक एग्जाम्पल सेट करनी होगी कि जम्मू में ये पंजाब की तरह ये जो है ये लूट नहीं चलेगी। साफ तौर पर अमनदीप सिंह बोपे राय का कहना है कि अब ये लूट नहीं चलेगी। जम्मू में बंटी और बबली के एक जो गैंग है, यानी कि किस तरह से लोगों को ठग रहा, लोगों को लूट रहा। अभी हम यहाँ पे खड़े थे एक मसला सुलझाने के लिए, दूसरा मसला एक और आगे, एक और कंसल्टेंसी जिन लोगों से बेचारों से बच्चों से 60 लाख रुपया लिया है। यानी पूरी उम्र कमाकर भी आप 60 लाख रुपया पता नहीं जमीन जायदादें बेचकर करते हैं और ये ठग जो है 2 मिनट में आपकी मेहनत की कमाई को उड़ाकर रफू चक्कर हो जाते। फिर आप चक्कर लगाते रहिए, चक्कर नहीं बल्कि आपको। और जो भी इस तरह से हम अपनी जनता से, जितनी भी आरएसपुरा की जनता हमारी है, बॉर्डर बेल्ट की, सब हमें देखते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं अगर आपके साथ भी इसी तरह से किसी वीजा कंसल्टेंसी ने धोखेधड़ी की है, आपने ठगी की है, आप जरूर हमसे संपर्क करें। हम आपकी बात को बोपे राय जी तक जरूर लाएंगे। क्या बोलो मैम, ये बताना चाहता हूँ, एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। ये बात नहीं मुझे आज तक क्लियर हुई। मैम इनके खिलाफ पर्चे लगते हैं, इनके खिलाफ FIR लगती है मैम, इनके खिलाफ एप्लीकेशन लगती जाती है इनके साथ। हाँ, डील बढ़ती जाती है मैम। ये बंदे घर से एक फरार कैसे, आजाद कैसे घूम रहे हैं ये लोग। मैम ये लोग इनके ऊपर कार्रवाई, इनके फैमिली के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती मैम? ये आजाद घूम रहे हैं मैम। और बच्चे जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल हम जनता से, अपने युवाओं से निवेदन करते हैं, शर्म मत करिए, डरिए मत। अगर आप नहीं आना चाहते तो कम से कम अपनी बात हम तक तो रखिए। हम अमनदीप जी बोपे राय ने एक आवाज उठाई के इनिशिएटिव लिया है, जरूर उनका साथ दीजिए, अच्छे कार्य में साथ तो दीजिए। कल को आपके साथ भी ऐसी ठगी हो सकती है। फिलहाल ये बंटी बबली का पूरा क्या है किस्सा बताया। अभी और भी चेहरे बेनकाब होंगे, अभी और भी ऐसी कंसल्टेंसी के नाम पे 15-15 लाख रुपए, 18-18 लाख रुपए जो कि अब ठगी कर रहे हैं। अब आपके चेहरे भी बेनकाब होंगे, आप भी सावधान हो जाइए। और जनता से कहेंगे, खास करके बॉर्डर बेल्ट के लोग हैं, इनके झांसे में मत आइए। आपसे निवेदन करते हैं, आप पहले पूरी जांच कर लीजिए। ये आपको बड़े हसीन सपने दिखाएंगे, हसीन सबज बाग दिखाएंगे, पर जब आपको जाएंगे वहां पर आपको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। खुद सोचिए उस माँ का जिसने अपनी जायदाद, अपनी जमीन जिसे माँ कहते हैं, धरती माँ, उसे बेचकर इन्हें भेजा होगा। उस माँ के जिसे पूरी उम्र जो विधवा है उसने गहने रखे होंगे बुरे वक्त के लिए, वो बेचकर इन्हें भेजा होगा। और ये चोर जो चोरों की तरह किस तरह से इनके पैसे, और थोड़ी रकम नहीं है, करोड़ों का गबन किया है। यानी आप इनकी पैसों से BMW में बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी आप जिंदगी जी रहे। और ये युवा देखिए ये धक्के खा रहे हैं पुलिस स्टेशनों के। ऐसे लोगों पर ये भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत आता है, जिससे जनता को खतरा, लोगों को खतरा हो। 5-6 FIR हैं इसके अंदर, अभी भी रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। तो PSA क्यों नहीं लगा रही गवर्नमेंट? अगर 5-6 FIR हैं तो अभी तक तो PSA लग जाना चाहिए था इस पे। मतलब कि इसमें पुलिस स्टेशन की नाकामी हम कहेंगे। वो बड़ी शान से आती है, बैठती है यहाँ पे मैडम, चाय पीती है, बता रहे हैं कि बड़ा चाय पीती है, जैसे वो इधर DC लगी है जम्मू की। मतलब कि एक कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है निचले स्तर पर। तो इसीलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से वो आला अधिकारी समझें कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, इन ठगों पे कार्रवाई हो और जम्मू की जनता बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल, जम्मू की जनता बाहर है। साथ इस इनिशिएटिव के लिए ये आपका कलेक्टिव एक इशू है जिसे अमनदीप सिंह बोपे राय ने उठाया। हम शुक्रिया करते हैं इनका, क्योंकि हमने भी किया था, पर जब तक जनता साथ ना
देती तो किसी भी मसले का हल नहीं होता। तो जनता का योगदान अहम बहुत बड़ा ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर इस मुद्दे को लेकर सामने आइए। न जाने कितने और ये देखिए ये लड़के देखिए जो बेचारे आ रहे हैं, ये इनकी जान को रो रहे हैं। देखिए अंदर मैम ये बताया जा रहा है कि वो भी जो अंदर एजेंट है ना, जो अंदर एजेंट हैं जेके इंटरनेशनल वाले, वो अंदर यही बोल रहा है कि 6 महीने का मुझे टाइम दो पैसे देने का। 60 लाख खा चुका है और बच्चों को कह रहा है कि मैं 6 महीने का मुझे टाइम दो, थोड़े थोड़े करके आपके दे दूंगा। वो भी ये खुद भाग जाएगा। मैम साथ में ये कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन एजेंटों ने, एजेंट खोरों ने। बंद करो भाई, बंद करो भाई, बंद करो। हमने आपको पूरे विजुअल बताया। जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और आपने जरूर हमें, अगर आपके साथ भी ठगी हुई है वीजा के कंसल्टिंग से नाम पर, बाहर भेजने के नाम पर, जरूर हमसे संपर्क करें। अन्यथा आप अमनदीप सिंह बोपेराय से संपर्क कर, जरूर आपकी वो मदद करेंगे। कम से कम आने वाली पीढ़ियां तो बच जाए इन ठगों से। एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, इसे एक्सपोज करना बड़ा ही जरूरी है। हम हर उस युवा के साथ है, उस परिवार के साथ है जिनके साथ ठगी हुई है, और अमनदीप सिंह बोपेराय के साथ हम पूरी तरह से हैं जिन्होंने इस आवाज को उठाया है, और इनके साथ हमेशा इनकी आवाज को बुलंद करते रहे, क्योंकि आम युवाओं की आवाज बनकर सामने आए, और जो भी आम गरीबों की, जनता की आवाज बनेगा, हम उनके साथ है। जनता अपनी राय रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।